बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं बड़े पाए। बड़े पाए बहुत ही सादा तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये ले लिए हैं हमने 2 पाए, बड़े वाले 2 पाए ले लिए हैं हमने। और ये है हमारे पास, हमने ले लिया है 2 प्याज ले ली थी, और एक कोथी जो है वो हमने लहसुन की ले ली थी, और जो है वो एक टुकड़ा जो है वो हमने लहसुन का, अदरक का हमने इसमें डाल दिया था, और इसको हमने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। इसको हमने पीस लिया। अब हमने करना क्या है, सिंपली हमने पतीले में पानी, एक तरफ पानी चढ़ा के रख दिया चूल्हे पे गरम करने के लिए। देखिए हमने पतीले में पानी इसमें रख के इसे गरम कर लिया था, और इसमें जो है हमने 1 चम्मच हल्दी शामिल कर दिया। अब हम इसमें 3 से 4 टुकड़े जो है वो दालचीनी के शामिल कर देंगे। 3 से 4 टुकड़े हमने छोटे छोटे हैं वो दालचीनी के इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 चम्मच जो है वो उसमें हम नमक की शामिल कर देंगे। अब हमने जो हमारा जो मसाला था, जो हमने ग्राइंड किया था प्याज और लहसुन, वो हम इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके के पाए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके के। ये हमारे घर में ऐसे ही बनाए जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब जो है हमारे जो पाए हैं हमने वो उसमें शामिल कर देने हैं। आप बिल्कुल ऐसी सेम आप भी बिल्कुल ऐसी ही सेम रेसिपी आप जो है वो तैयार करें, बहुत ही मज़े के पाए बनते हैं। अब हमने इसे क्या करना है, हमने इसे ढक्कन देकर इसके जो आँच है वो आहिस्ता कर हमने इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देना है। अगर आप इसी तरह के पाए बनाना चाहते हैं प्रेशर कुकर में, तो आप ये सारा सामान प्रेशर कुकर में डालिए, ऊपर ढक्कन दीजिए, सीटी लगाइए, और तकरीबन 45 मिनट तक उसे गलने दें। अगर आपके बकरी के पाए हैं तो वो 45 से 50 मिनट लेंगे, 60 मिनट, 1 घंटा भी ले सकते हैं, क्योंकि बकरी के जो पाए होते हैं वो जल्दी नहीं गलते हैं। बकरे के पाए और बड़े पाए जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जी, हमारा जो है हमने 5-6 घंटे से गला लिया है, अच्छी तरह गल चुका है। इसे हमने अलग बाउल में से डाल लिया, इसकी यखनी और इसकी जो है वो बोटियाँ। और हमने उसी पतीले में जिसमें हमने बनाया है, उसी पतीले में हमने घी शामिल कर लिया है। घी को गरम कर लेंगे। देखिए जी, ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा शामिल कर देंगे। देखिए हमारा ज़ीरा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हमने एक अलग कोली ले लिया, उसमें हमने थोड़ी सी यखनी डाल ली है, और इस यखनी में हम सारे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जो है वो 1.5 चम्मच हमने मिर्ची इसमें शामिल कर दी है लाल। 1/4 चम्मच जो है वो हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। ज़्यादा हमने नमक नहीं डालना, क्योंकि हमने नमक पहले भी शामिल कर लिया। और थोड़ी सी हम जायफल और जावित्री इसमें डाल देंगे। और इसमें हम आधी चम्मच जो है वो गरम मसाला शामिल कर देंगे, और इसको जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने मिक्स करके इसके अंदर इसे डाल दिया है, तो इसको अच्छी तरह हम जो है वो इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए जी, इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर जो हमने टमाटर ले लिए थे, 3 अदद हमने टमाटर ले लिए थे, और उसको जो है वो हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे, और उसके बाद भुनाई करने 5 मिनट तक तकरीबन हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये देखिए जी, हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हमने जो बोटियाँ हैं वो इसमें डाल देनी है, और इसको डाल के इसकी भुनाई कर लेनी है। अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। देखिए जी, हमने पाए को इतना गलाया है कि हमारी जो है बोटियाँ वो हड्डी से अलग हो चुकी हैं। हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फिर जब हम शोरबा इसमें डालेंगे यखनी, तो हम जो ये हड्डियाँ हैं वो अलग कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, हमारी जो है वो अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है बोटियों की। अब हमने इसमें जो है वो 2 चम्मच वो दही शामिल कर देनी है। और
और इसकी अच्छी तरह दही में भुनाई कर लेंगे। फिर इसको तकरीबन हमने ज़्यादा नहीं भुनाई करनी, तकरीबन हम इसको 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। देखिए जी, हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है और अब हमने जो इसकी यखनी है जो हमने पहले निकाली थी वो इसको इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, यखनी इसमें शामिल हो चुकी है। अब हमने इसको करना क्या है, हमने इसे सिंपली 5 मिनट तक हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख देना। ये आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं या पतला पसंद करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना शोरबा रख सकते हैं। ये देखें, हमारे जो पाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही है। चलिए हम अब इसे सर्व करते हैं। ये देखें, हमारे जो पाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही है। चलिए हम अब इसे सर्व करते हैं। देखिए जी, हमने इसे अपनी प्लेट पे निकाल लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे पाए बने हैं, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है इसमें। आप भी इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह ट्राई करें, बिल्कुल इसी तरह आपकी अच्छी रेसिपी बने तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पाए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें जी, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पाए के साथ ही आप इसे नान के साथ दें, चपाती के साथ पेश करें, तंदूरी रोटी के साथ दें, किसी चीज़ के साथ भी इसे सर्व करें माशाल्लाह। तो बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह आपका और मेरा सबका हामी और नासिर हो।